हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, सबसे पहले तो आज है 29th एंड आप सबको ईद मुबारक। मैं अभी भी यही हूँ, हॉस्पिटल में हूँ एंड अब तक आप सब लोग ये बात जान गए होंगे दैट शोएब एंड आई आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। देखो, मैं अपने चैनल पे ना उसके बाद पहला व्लॉग डाल रही हूँ, इसलिए मैं दोबारा से ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप सब लोगों को पता है और आप सब लोग ढेर सारी विशेस भेज चुके हो हमारे लिए एंड आप लोग ढेर सारी दुआ कर रहे हो छोटू के लिए कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। सो यस, वो चीज़ है एंड मैं अभी भी यही हूँ। मैं काफ़ी ठीक हूँ। अगर डॉक्टर ने मुझे ऑप्शन भी दिया था कि अगर आप चाहो तो हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली उसे यहाँ इस तरीके से छोड़ के हॉस्पिटल से घर चले जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। एंड ऑल्सो हमारा घर बहुत दूर है, मीरा रोड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जैसे अभी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ एंड हर चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एंड आई वॉन्ट टू बी विथ हिम एज मच एज आई कैन। तो मैं अभी दिन में 4-5 बार चली जाती हूँ, उससे मिल लेती हूँ। तो अगर मैं वहाँ से ट्रैवल करके आऊँगी तो वो शायद नहीं हो पाएगा एंड दैट्स अबाउट इट। सो इसीलिए मैं यही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि छोटू जल्दी से ठीक होके आए एंड हमारे साथ रहे और फिर हम साथ में घर जाएं। एंड फिलहाल मैं पी रही हूँ अपनी चाय और देखिए मुझसे मिलने कौन आया। ये भी आपने शायद शोएब के ब्लॉग में देख लिया होगा। यस हम दोनों कल रात में बातें कर रहे थे बहुत सारी कि हाउ आर फ्रेंडशिप इन स्कूल डेज, देन कॉलेज, देन दोनों का प्रोफेशन, देन शी गॉट प्रेग्नेंट विद कीनू। उस टाइम मैं गई थी, हालांकि मैं हॉस्पिटल में तो नहीं जा पाई थी, बट मैं घर गई थी व्हेन यू वर इन योर 8th month आई थिंक। दैट टाइम मैं गई थी एंड आज ये यहाँ है। सो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल दैट हाउ लाइफ चेंजेस एंड यू नो डिफरेंट स्टेजेस। तो ये मुझे बता रही थी अब वो आएगा तो वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, ये होगा, वो होगा। So yeah, we had a lot of discussions last night. About new motherhood. Yeah, about new New motherhood, yeah. So बस अब इसे निकलना है फॉर अ वेडिंग। शी इज़ गोइंग टू उदयपुर, इसलिए रात में ये मेरे साथ ही थी। और आज शोएब घर गए थे बिकॉज आज ईद है, तो शोएब ईद की नमाज अदा करके फिर मेरे पास आएंगे। सो दोपहर हो गई है, अनुषा चली गई। वो तो दिन में ही चली गई थी, एक्चुअली उसकी फ़्लाइट थी, शायद मैंने आपको बताया था पहले। और उसके बाद मैं अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट करके, मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं उठती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करके नहा के फिर मैं जाके छोटू के साथ टाइम स्पेंड करके आती हूँ। एंड मुझे आज अपनी सबसे 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 अच्छी वाली आई थिंक ईदी मिली है। ईद के दिन मैं वहीं थी, तो डॉक्टर ने बोला हाँ ही इज़ डूइंग फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द कैंगरू टच। सो कैंगरू टच इज़ बेसिकली थेरेपी काइंड ऑफ अ थिंग दैट दे डू, कि वो बेबी को देते हैं और बेबी को यहाँ पे मदर के यहाँ रखते हैं ताकि वो टच बेबी को मिले, वो वार्मथ मिले। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें बेबी में जो है वो इम्प्रूव होती हैं। तो आज से हमने वो स्टार्ट किया है एंड जैसे ही डॉक्टर ने बोला तो आई वाज लाइक हाँ हाँ। सो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं, मैं वर्ड्स में शायद नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी। काफ़ी मदर्स जो हैं, वो सभी मदर्स एक्चुअली मुझसे पूरी तरह से रिलेट करेंगी कि हाँ। सो यू नो जब मैं उसको यहाँ रखी थी वो आराम से सो रहा था, कुछ हरकत कर रहा था, तो इट वाज जस्ट सो ओवरवेलमिंग। एंड मुझे फिर से दोबारा वो रात पूरी याद आ गई जब वाटर ब्रेक हुआ। सो हम लोग रात में शोएब के बर्थडे पे ट्राइडेंट में डिनर कर रहे थे, आप सबको पता ही है। और हम लोग घर पहुँचे कुछ अराउंड 1:45-2 के आसपास। चेंज वेंज किया, मुँह हाथ धोया और मैं अपना लेटी थी, तो आई जस्ट फेल्ट एक गश ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो रहा था कि जब बेबी अपना हेड पुश करता था तो आपके ब्लैडर पे स्ट्रेस आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। तो मुझे लगा कि वो है, तो आई वाज लाइक अरे। फिर मैं गई वॉशरूम, मैंने वॉश लिया, बट द लिक्विड वॉज एकदम पानी जैसा, लाइक एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, ज़ीरो कलर। एंड इमीडिएटली जैसे हमको पीरियड्स में दर्द होता है क्रैम्प्स का,
वैसा दर्द मुझे स्टार्ट हो गया, लाइक जैसे सेकेंड डे पे दर्द होता है ना, वैसा दर्द आई स्टार्टेड। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मतलब ऐसा कुछ तो पहली बार हो रहा है। इतने में शोएब केम आ एंड फिर जब शोएब आके लेकिन तो मैं शोएब को बताती भी जा रही हूँ कि ऐसा ऐसा आज थकान हो रही है, ये हो रही है, मैं अपने नोज पिन्स भी ऑर्डर करते जा रही हूँ। एक बार फिर हुआ तो अगेन आई गॉट अ लिटिल अलर्ट। आई वाज लाइक अरे यार शोएब आज बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, इट्स अ लिटिल वियर्ड। और उसके बाद में जैसे ही ऐसे थोड़ा सा टिकी ना, लाइक थोड़ा स्लांट में, जब वो वाटर का क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज हुआ एंड ज़्यादा वाटर निकला, तो इमीडिएटली मैं सीधा होके बैठी। मैं बोला नहीं ये कुछ और है, एंड आई थोड़ा अलार्म हो गई। ऑब्वियसली उस वक्त घबराहट हो जाती है, तो उस वक्त थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। तो शोएब ने बोला क्या हुआ, तो मैं बोला थोड़ा ज़्यादा निकला है, दिस इज़ अनयूजुअल। एंड क्योंकि मैं जितनी बार भी जाके चेक कर रही थी, वो इट वॉज पानी, इट वॉज क्लीन वाटर। एंड देन व्हेन आई गॉट अप, सो ऑन माई नाइट ड्रेस एंड ऑन द बेड, जो पानी था वो हल्का सा पिंकिश था। तो शोएब ने बोला दीपी ये पिंक है बेटा। तो मैं उस वक्त मैं घबरा गई थी, उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी। और मैंने शोएब को बोला शोएब आप डॉक्टर श्वेता को फ़ोन करो। एंड आई क्विकली वेंट टू द वॉशरूम एंड आई जस्ट चेक्ड थोड़ा सा, तो देखा कि वाइप किया तो उस टिश्यू पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ना 2-3 स्ट्रैंड्स ऑफ ब्लड जैसे होते हैं ना, वैसा मुझे दिखा। वो देख के मतलब मैं नम हो गई, ऐसे ना मैं ब्लैंक हो गई थी कि ये क्या है। तो मैं घबरा गई थी उस वक्त। देन डॉक्टर श्वेता से शोएब बात कर रहे थे, तो शी सेड ओके कम टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। एंड उस वक्त कुछ 3 के आसपास हो रहा था। एंड उन्होंने शोएब से बात की एंड उन्होंने मे बी शी सेंस्ड कि मैं घबरा गई हूँ, तो उन्होंने शोएब को बोला कि वी माइट हैव टू डिलीवर हर, गेट हर राइट नाउ। तो शोएब ने बोला ओके। एंड उसके बाद शोएब फटाफट रेडी होने लगे और मैं कबर्ड के सामने जाके खड़ी हूँ। एंड मुझे रोना यहाँ तक आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, ब्लड क्यों है, पहली चीज़ आपके दिमाग में वो आता है। एंड उसके बाद शोएब जी बोलने चलो बेटा जल्दी रेडी हो। और मैं ऑलमोस्ट ऐसे रोने जैसी हो गई। देन ही पॉज्ड, ही वाज लाइक 1 मिनट रिलैक्स। शोएब ने मुझे बिठाया, क्या हो गया, घबरा रही हो? मैं बोला हाँ मुझे डर लग रहा है, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये वो। मैं बोला कुछ नहीं होगा। शोएब ने मुझे वहीं बिठाए रखा, शोएब ने मुझे ड्रेस दिया, सब कुछ दिया, मैंने चेंज वेंज किया। एंड शोएब इज़ लाइक दीपी बैग। तो मैंने बोला देयर इज़ नो बैग पैक्ड, क्योंकि मेरा तो 20 सेकेंड को स्कैन था, तो बैग तो बहुत दूर की बात है। सो वी हैड टू लीव एज इट इज़। मैं फटाफट हम लोग कार में बैठे एंड हम लोग निकल गए। तब तक मैं थोड़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। एंड देन द मिनट वी सैट इन द कार, आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू द बेबी कि मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखा दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा, मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखा दो, थोड़ा मूवमेंट दिखा दो। एंड देन ही मूव्ड 1-2 बार ऐसे ऐसे करके अच्छे से। और फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया, क्योंकि मुझे हर किसी ने बोला था कि डिलीवरी के वक्त पैनिक मत करना, क्योंकि मदर का काम होना बहुत ज़रूरी है। आपको दर्द हो रहा होता है, आपको हर चीज़ हो रही होती है, आपको एंग्जाइटी हो रही होती है, हर चीज़, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ कामिंग योर सेल्फ डाउन सो द प्रोसेस गोज स्मूदर। अगर आप पैनिक में चले जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका बीपी शूट अप हो सकता है, आपके शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, और वो ऑब्वियसली वो चीज़ हम इस वक्त पे नहीं चाहते, जस्ट टू मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज करने के लिए वी डोंट वांट टू गेट देयर। फिर जो मेरा मूड जो मस्ती वाला हुआ है, मैं पूरे रास्ते शोएब को हंसाते हुए मस्ती करते हुए गई हूँ। टॉकिंग अबाउट पेन, इट्स लाइक द पीरियड्स पेन। वहाँ से वो स्टार्ट होता है जब वाटर ब्रेक होता है, एंड उसके बाद वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। तो पहले मुझे वो जो पीरियड्स वाला पेन हुआ था वो एक कंटिन्यूस पेन था, उसके बाद बीच में कोई पेन नहीं हो रहा है। एंड देन इट वाज लाइक ऐसा हो रहा है और फिर छूट रहा है, फिर ऐसा हो रहा है फिर छूट रहा है। तो ये जो इंटरवल्स हैं, ये पहले मे बी आधे घंटे में हो रहा था, फिर 20 मिनट। सो बाय द टाइम आई रीच द ओटी, मतलब करीब अराउंड 3 आवर्स में वो पेन 15 मिनट्स के गैप में होने लग गया था।
एंड इट वॉज लाइक ऐसे कोई अंदर कुछ ऐसे मरोड़ रहा है एंड देन इट्स गेटिंग रिलैक्सड, तो वो ऐसा हो रहा था. सो वेन वी रीच्ड आवर हॉस्पिटल, विमेंस हॉस्पिटल यहाँ पे, तो मुझे फटाफट वो अंदर लेके गए, मुझे लिटाया एंड सबसे पहले वो बेबी की हार्ट बीट का ECG करते हैं, तो वो ECG मशीन लगाई एंड वहाँ पे हमें पता चला कि छोटू की हार्ट बीट एकदम सही, एकदम नॉर्मल चल रही है. तो वो देख के मैं और ज़्यादा रिलैक्स हो गई. ऑब्वियसली मेरे दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही थी कि कैसा होगा सी सेक्शन, क्या होगा, यू नो एपिड्यूरल बहुत पेनफुल होता है ऐसा सुना है, रिकवरी मतलब OT में क्या होगा, हज़ार चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं. बट इवन देन आई वॉज जस्ट काम एंड जैसे ही ECG स्टार्ट हुआ और मैंने देखा कि वहाँ से सबा और मेरी मम्मी आ रहे हैं, उन लोगों से वेट नहीं हुआ, जाहिर सी बात है सबा और सनी तुरंत जो है गाड़ी लेके निकले और मेरी मम्मी ने भी उनको बोल दिया कि मैं भी चल रही हूँ, तो वो लोग साथ में आ गए. एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि ये एक दिन लेट नहीं हुआ, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड कि जब मेरी डिलीवरी हो रही हो तब सबा वहीं हो, सामने प्रेजेंट हो, क्योंकि मैंने उसे बोला भी था कि तू आएगी ना जिस दिन डिलीवरी होगी, उस दिन आई वॉन्ट यू इन मुंबई, तू आएगी ना. तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट उसके सामने हुआ एंड शी वॉज देयर एंड सनी वॉज ऑल्सो देयर, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी. फिर डॉक्टर आई एंड हमने पूरा डिस्कस किया, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हमें अभी के अभी जो है डिलीवरी करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे कॉन्ट्रैक्शंस जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे थे. तो वी सेड ओके एंड विमेंस में हम डिलीवरी नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे NICU नहीं है, NICU दूसरे हॉस्पिटल में है. तो हम यहाँ आ गए, हम लोगों ने डिलीवरी की एंड तो सबसे पहले जब यहाँ पहुँचे तो मुझे ऑब्वियसली कैजुअलिटी में लिया गया, बिकॉज इमरजेंसी केस था, तो मैं कैजुअलिटी में लेटी थी. वहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेरी हिस्ट्री ले रहे हैं, डॉक्टर श्वेता की टीम आ गई, गायनेक की टीम जो है वो मेरी हिस्ट्री ले रहे हैं, पूरा सब कुछ रेडी कर रहे हैं. जब डॉक्टर श्वेता से बात हुई थी तो उन्होंने पहली चीज़ मुझे यही बोली थी कि कुछ भी पानी तक नहीं पीना, जिस कम ऐसे ही अब. तो उसके बाद फिर मैंने पानी भी नहीं पिया था. तो मैं वहाँ पहुँची तो मुझे तुरंत IV लगाया सब कुछ, और मैं वहाँ लेटी हुई हूँ और मम्मी, सबा और शोएब, तीनों, शोएब बेचारे इतने स्ट्रेस में, मतलब इतने घबराए हुए थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे थे मेरे सामने स्ट्रांग बने रहने की, यू नो. वो मुझे भी देख रहे हैं, फिर वो भाग के फॉर्म फिल करने भी जा रहे हैं रिसेप्शन पे, एंड देन ही इज़ कमिंग बैक टू मी. उसके बाद बारी आई OT में जाने की एंड OT में जब मैं एंटर होने वाली थी तो यू नो, और मैं वो जो एक छोटा सा वेटिंग टाइप एरिया होता है, मैं वहाँ लेटी हुई थी, तो शोएब को उन्होंने भेज दिया चेंज करने के लिए. मेरा सिर्फ एक कंसर्न था कि मुझे शोएब अपने साथ OT में चाहिए. तो मैं हर बार, मतलब वो तो मैं शुरू से पूछ रही हूँ कि आप लोग OT में शोएब को अलाउ करोगे ना, आप लोग OT में शोएब को अलाउ करोगे ना, तो ये वाला येस अलाउ करेंगे. जब मैं उस वेटिंग एरिया में आई तो शोएब को भेज दिया चेंज करने के लिए एंड मैं लेटी हुई थी. एंड दैट्स व्हेन आई सॉ माई डॉक्टर श्वेता राजे इन फ्रंट ऑफ मी. और उनको देख के ना, मतलब मैं वो बच्चे की तरह ना एक ऐसे रो पड़ी हूँ, बिकॉज वो मुझे दिख गई, यू नो. सो मैं कहीं ना कहीं, मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी एंड आई जस्ट कॉट हर हैंड एंड द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर वाज my baby will be okay na. That was the first thing I asked her and she was like, yes, your baby will be okay, your baby is okay. The only thing is it's going to be a premature baby, so the baby will need NICU care and the baby will need those minimum days in the NICU to recover and to cope with the normal air outside. And I तो उनसे बात करने के बाद मुझे थोड़ी और हिम्मत मिली एंड देन द एनेस्थेटिस्ट केम एंड देन शी टोल्ड मी कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं. फिर उसके बाद फाइनली मुझे अंदर OT में लिया गया एंड OT में लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सडनली ठंड लगने लगी, बिकॉज OT इज़ वेरी कोल्ड. तो वहाँ पे वो वार्मर वगैरह भी मेरे ऊपर डाला एंड आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपनी डिलीवरी इन्जॉय करूँगी. मुझे अपनी डिलीवरी याद करनी है कि मुझे मज़ा आया, मैंने मज़े किए. मुझे ऐसे नहीं याद करनी कि हाय मेरी डिलीवरी बहुत पेनफुल थी, नहीं, आई वॉन्ट टू इन्जॉय. तो मैंने बहुत मज़े किए हैं. आई वॉज सो टॉकेटिव विथ एवरीबडी. मैं वहाँ लेटी हुई थी और मैं बहुत गप्पे मार रही थी.
मैं काफ़ी देर तक मुझे बिठा के रखा था, जब तक पीछे मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा था तब तक मैं आई वॉज लाफिंग, आई वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर श्वेता। मुझे बताया गया था कि जब आपको एपिड्यूरल दे देंगे उसके बाद जो सारा प्रोसीजर है वो बहुत खटखट होता है। तो मुझे फटाफट लेटाया एंड फिर फटाफट सारा प्रोसीजर किया एंड उसके बाद शोएब को बुलाया। तो तब तक मैं शायद 10-15 बार पूछ चुकी थी, आप लोग शोएब को नहीं बुला रहे, आप लोग शोएब को नहीं बुला रहे, आप लोग शोएब को नहीं बुला रहे। कहते हाँ हम बुला रहे हैं, हाँ हम बुला रहे हैं। सो बेसिकली व्हेन दे गिव यू एपिड्यूरल, व्हेन दे कवर यू, उसके बाद वो हस्बैंड को बुलाते हैं। बट मैं तो पैनिक कर रही थी कि आप शोएब को क्यों नहीं बुला रहे। आई थिंक दैट वॉज माई ओनली रीजन टू पैनिक कि मुझे शोएब क्यों नहीं दिखाई दे रहे, आप शोएब को क्यों नहीं बुला रहे। बाकी आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। उसके बाद जब मुझे एपिड्यूरल दिया और मैं लेटी, सो देन यू सडनली गेट अ लिटिल डिजी और अ लिटिल हाई काइंड ऑफ अ थिंग। एंड उसके बाद आपको ऑब्वियसली पेट से नीचे तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। हाँ मतलब कोई आपकी स्किन को पकड़ रहा है ये आपको एहसास होगा, पर आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। लाइक आई न्यू व्हेन दे वर कटिंग मी एंड व्हेन दे वर गेटिंग द बेबी आउट, ये सब समझ में आ रहा था, लेकिन आपको बिल्कुल पेन का एहसास नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो और फिर उसके बाद मतलब मैंने तो इतना कि लास्ट में मैं हमेशा मैं ये एक टर्म यूज़ करती हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे लगता है ना कि कोई मुझे दिलासा दे रहा है और फाइनली वो ये चीज़ करेगा नहीं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे चॉकलेट तो नहीं दे रहे हो ना। जैसे हम बच्चे को नहीं चॉकलेट दे देते हैं कि अरे बेटा हम ये कर लो, लाइक दैट। तो इतना तक कि मैंने डॉक्टर को भी बोल दिया लास्ट में, मैं बोला आप मुझे चॉकलेट तो नहीं दे रहे हो ना, आप शोएब को पक्का बुलाओगे ना। सो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग एंड उसी टाइम फिर शोएब को बुला लिया। एंड दी एनेस्थेटिस्ट वॉज वेरी गुड। वो मेरा हाथ पकड़ के पूरा टाइम खड़ी थी, पूरा टाइम चेक कर रही थी, एम आई ओके, एम आई फाइन। शी वॉज बाय माई साइड हियर जब शोएब नहीं थे, एंड फिर शोएब के आने के बाद भी वो कॉन्स्टेंटली एक चेक रखे हुई थी, वो इधर ही खड़ी थी। एंड देन मुझे कट किया और बेबी को निकाला और तब तक शोएब आ गए थे। और शोएब बेचारे, उन्होंने ना दुनिया भर की बातें मुझसे कर ली होंगी ताकि मेरा ध्यान भटके और ताकि मैं ठीक रहूं, दुनिया भर की बातें। तो उन्होंने फिर जैसे ही निकालने वाले थे तब डॉक्टर ने पूछा कि सो दीपिका, शोएब, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल। तो मैंने बोला मैम मेरी गट फीलिंग तो पहले से है दैट इट्स अ बॉय। और जैसे ही बाहर निकाला एंड डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स अ बॉय, मैंने शोएब को बोला मैंने आपको बोला था, वो क्लिप आपने देखी होगी। एंड क्योंकि हम नाम डिसाइड कर चुके हैं तो मैंने नाम लेके बोला था कि मैम मुझे तो लगता है यही होगा। एंड मैंने शोएब को बोला मैंने आपको बोला था यही आ रहा है। बट ऑनेस्टली यू नो वो जो उसकी क्राई जो कानों में पड़ी, एंड उसके बाद मैं शोएब को दिख रही थी क्योंकि शोएब कुड फॉलो हिम। शोएब ने जैसे ही निकाला उसको विथ ऑल दैट वो वाइट जो उन पर पूरा लगा होता है, ब्लड होता है, तो वहाँ से शोएब देख रहे हैं और वो उनको ट्रे पे लेके जा रहे हैं, छोटू को फिर क्लीन कर रहे हैं डॉक्टर, वो सब शोएब। तो मैं शोएब की आंखें देख रही थी बिकॉज शोएब वाज लाइक हाँ दीप्ति अभी ये करें, हाँ दीप्ति अभी ये करें। दैट मोमेंट ऑफ लाइफ मतलब आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। यू नो वो जो एक आपकी आपस की जो फीलिंग होती है, वो जो एक मोमेंट होता है, दैट्स जस्ट समथिंग एल्स। एंड उसके बाद फिर शोएब ने बोला मैं जाऊँ, मैं फ़ोटो ले सकता हूँ एक। तो बोला हाँ बिल्कुल। फिर उसको जैसे ही क्लीन किया शोएब गए, शोएब उसकी एक फ़ोटो लेके आए, फिर आए मेरे पास बैठे, कहते दीपी बहुत क्यूट है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, मुझे बता रहे थे। देन द डॉक्टर wrapped him in a cloth and got him here, and I think that is the most beautiful moment of a lady's life, you know, when you see your baby right here in front of you and it's your baby, you've got him out of yourself. That moment I was just looking at him and वो रो रहा था like and the minute I touched my cheek to his forehead he would go a little quiet. Then again I would look at him again, he was like फिर से मैं उसके गाल से उसके माथे से अपना गाल चिपका रही हूँ तो वो चुप हो रहा है। All that is so priceless। मतलब फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी मुझे इसे वार्मर में डालना होगा, तो वो उसे फटाफट ले गए। एंड फिर शोएब मेरे पास थोड़ी 1-2
मिनट थे एंड देन द डॉक्टर से कि अभी आपको भी जाना होगा बिकॉज नाउ वी आर स्टिचिंग एंड एवरीथिंग and then they took around 20-25 minutes to stitch me up and then I was fine. I was out. I was sent to the recovery area. वहाँ पे भी शोएब आके मुझसे मिले और recovery area में आपको half an hour रहना पड़ता है. तो शोएब met me and then he said कि चलो मैं अभी बाहर हूँ क्योंकि वहाँ पे शोएब allowed नहीं थे. And then I was there and I was happy. I was content because I was only thinking about my little one who came in front of me and who gave me a glimpse of him. And मैं बस उसे वही याद कर करके वो रिकवरी का आधा घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला मुझे. So yeah, so मतलब है मतलब डिलीवरी का डर हर किसी को होता है. डिलीवरी में क्या होगा कैसा होगा हर किसी को होता है. इनफैक्ट कल मैं डॉक्टर श्वेता से बात कर रही थी तो वो मुझे ये क्योंकि कल उन्होंने मेरी जो ड्रेसिंग है वो भी निकाल दी क्योंकि हमें 7 days हो गए तो उन्होंने मेरी ड्रेसिंग भी निकाल दी. नाउ माई स्टिचेस हैव ड्राइड कम्प्लीटली और आजकल तो सोल्यूबल स्टिचेस लगते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है. ऑफकोर्स थोड़ा चलने फिरने में हल्का सा दर्द है. दर्द नहीं बोलूँगी मतलब आपके स्टमक पे थोड़ी सेंसिटिविटी होती है एंड वो स्टिचेस थोड़े अभी हल्के हल्के से ऐसे खिंचाव वाला सा फीलिंग आता है बट वो तो अभी रहेगा. ऑब्वियसली you've delivered. It's not that you've fallen and you've got a chोट. You've delivered. So उतना तो आई थिंक हमें अपने आप को मेंटली हम सब लेडीज़ को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है और हम करते भी हैं which is the beauty of being a mother. So that is about it. But yes, जो मैं डॉक्टर श्वेता से कल बात कर रही थी वो ये था कि मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर थैंक यू सो मच. मेरे लिए द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि मेरे लिए बहुत पेनलेस रहा है. तो शी said yeah, you've enjoyed your delivery session, you've enjoyed your time in the OT. डॉक्टर ने बोला कि that's how it's supposed to be. अगर हम नॉर्मल डिलीवरी भी करते हैं तो भी हम एपिड्यूरल देते हैं सो दैट द मदर्स इन्जॉय द डिलीवरी. उनके दिमाग में कोई दहशत नहीं होनी चाहिए डिलीवरी को लेके. सो ऑल द लेडीज़ आउट देयर कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, कीप योर सेल्फ काम ड्यूरिंग द डिलीवरी जितना कि आप कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली हर किसी को डर लगता है, हर किसी की एंग्जाइटी होती है बट टेल योर डॉक्टर दैट यू वांट जितना हो सके a painless experience so that you can enjoy your delivery, you can enjoy and see your little one coming in the world and you know just cherish that moment forever. बहुत सारी गप्पे मार ली मैंने बट ये मुझे अपने सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस है ये मुझे आप सबके साथ शेयर करना था. जैसे कि मैंने कहा कि आज ईद है और आज मैं यहीं हूँ लेकिन मैंने ना ये स्कार्फ्स मंगाए थे तो ये मेरे पास न्यू वाला मैंने रखा था, थोड़ा ऐसे शिमर वाला है तो मैं सोचा था चल ईद पे ये पहनूंगी. तो मेरी ईद जो है वो यहीं है और आज मुझे सबसे प्यारी ईदी मिली अल्लाह की तरफ से कि मैंने पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया है और अपने गले से लगाया है. दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कुड हैव गॉट फ्रॉम अल्लाह. So, ये देखिए यहाँ सब लोग आए मुझसे मिलने के लिए. मम्मी रिजा यहाँ पे बैठी हैं, अम्मी, ये शोएब वापस आ गए और ये रेहान. ये देखो अम्मी का सूट अच्छा लग रहा है. अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. देखो मैं कुछ नया पहन तो सकती नहीं हूँ तो मैंने ये स्कार्फ नया मंगवा लिया देख लिया तब लेकिन नया है. ये थोड़ा सा चमकीला था तो मैंने सोचा कि ये रख लेती हूँ ईद के दिन ओढ़ने के लिए. जब आप आओगे इंशाल्लाह हाँ. तो फिर हाँ नहीं हमारा ये नया है. ये डाल लो. नहीं हम इसी में ठीक है. आपका भी कुर्ता अच्छा लग रहा है. दिखाओ आपकी भी ड्रेस अच्छी लगी. चलो आपको यही अच्छी लगी थी. हाँ तू भी मिरर में स्टाइल मार लो. अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. हाँ आप भी अच्छे लग रहे हो. चलो अल्लाह हाफिज. हाँ सो ये देखो मुझे ईद विश करने और कौन आया है.
सो आज मेरी ईद जो है वो यहाँ रही है। आप लोगों ने देखा अम्मी और ये तो आए थे और अब ये दोनों आए हैं ईद विश करने के लिए। और कुछ अच्छा अच्छा खाना भी घर से लेके आए हैं जो शोएब खाएंगे क्योंकि यहाँ नॉनवेज अलाउड नहीं है। तो मैं जब निकल जाऊंगी तब खाऊंगी, है ना? मेरा उधार रहा। तो चलिए अब ये लोग आए हैं, अभी गप्पे वप्पे मारेंगे, हम लोग खाना वाना खाएंगे। और ये व्लॉग उससे पहले मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। सो बेसिकली मैंने सबको अपनी जर्नी बताई है। तुम्हारा पहला व्लॉग जा रहा है ये। हाँ। सो मैंने आज सबको अपनी जर्नी बताई है, डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर की, सबकी। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सभी हस्बैंड्स को बोलना चाहूँगी कि उस टाइम पे एक लेडी के लिए एक हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जिस तरीके से शोएब, मुझे समझ में आ रहा था उस वक्त कि शोएब बहुत डर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लेकिन उस पॉइंट पे वो सब कुछ हटा के वहाँ पे मेरे लिए मेरे साथ थे क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ था। तो उसके लिए थैंक यू। देखो दोनों तरफ चीज़ें होती हैं कि ठीक है, मैं तो खैर हो ही जाता हूँ पैनिक, लेकिन मुझे ही वो रखना पड़ता है क्योंकि सबकी शक्लें ना मेरी तरफ होती हैं। बट सीरियसली मैं हैट्स ऑफ, पहली बात जैसे मैं हमेशा बोल चुका हूँ सारी लेडीज़ के लिए जो इस दौर से गुजरती हैं। एंड दीपिका, मैंने कई लोगों को नहीं देखा है पर्सनली, मैं बोलूँगा पर्सनली मैंने दीपिका को देखा है, बट इसने ये पूरी जर्नी को जो एक हलवा बना दिया ना, और सच में मतलब मैं सोचता था कि जब नहीं एक्चुअली जब डिलीवरी होगी तो ये होगा वो होगा ऐसा होगा, पता नहीं क्या होगा, यू नो आप सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सी आसपास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन इसने जो हंसते हंसते सारी चीज़ें कर दी ना, इवन 8 महीने की जो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी, फिर चाहे वो घर से लेके हॉस्पिटल तक का लास्ट जिस दिन ये लेबर स्टार्ट हुआ, घर से लेके हॉस्पिटल तक का सफ़र हंसते हंसते, एंड देन उसके बाद ओटी में तो इसने बताया होगा, आपने देखा होगा, मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी जहाँ पे बोली मैंने बोला था। तो वो पूरा दौर ना, उसके बाद में बैठ के मैं सोच रहा था कि यार अच्छा ऐसे भी होता है। तो इतना आसान, इतना इजी बना दिया इसने अपने आप में, क्योंकि इसके चेहरे पे हंसी थी तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं रिलैक्स था, ओके ये ठीक है। वरना अगर ये पैनिक कर जाती चीजें होती तो और ज्यादा घबराहट होती। हाँ, शोएब का सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि मैं पैनिक ना करूं। वो जब भी डिलीवरी की बात करते थे, शोएब मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम पैनिक मत करना, तुम संभाल लेना। ये पैनिक हो जाती है बीच में। और नॉर्मली क्या होता है कि एपिड्यूरल में जब हाफ बॉडी पार्ट नीचे का जब नम होता है ना, और आप कि इंसान के दिमाग में खुराफात तो होती है, जब बॉडी नम हो जाती है तब और हिलाने की कोशिश करता है, पैर उठाने की कोशिश करता है, तो जब नहीं होता तो हमेशा इसका है कि कहीं भी ऐसा फील करती है कि मैं बंद गई हूँ, फिर चाहे वो लिफ्ट हो चाहे वो जहाँ भी, तो इसको थोड़ा सा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, वो अनइजीनेस की शुरू हो जाती है पैनिक। तो तुम वो मत करना, बस बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम पैनिक मत करना ओटी में, क्योंकि तुम्हारा बॉडी नम होगा इतना। बट गुड, आपने भी संभाल लिया। दोनों ने मिलकर संभाल लिया। और बस अब जल्दी से वो आ जाए और that's it। और आप सबको ईद मुबारक। Yes, आज आप ईद है। सबको आज मिस कर रहे हैं सब घर में, हम दोनों यहाँ पे हैं और घर में अभी इस वक्त सब भी नहीं है, सिर्फ अम्मी पापा अकेले हैं। बट कोई नहीं, उन्होंने बोला कि बेटा जाओ। मैं गया था सुबह घर, ईद की नमाज अदा करके पापा वगैरह से मिलकर फिर मैं यहाँ पे आ गया। अम्मी लोग भी आई थी, देखा होगा सबने। नेक्स्ट ईद अच्छे से करेंगे, और जो है ना अभी 8th फ्लोर पे नीचे, उसके साथ में करेंगे। यस, सो आप सब लोग को एक बार फिर से ईद मुबारक, एंड दिल से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ढेर सारा प्यार आप लोग हर तरफ से आप शावर कर रहे हैं फॉर अस, फॉर द लिटिल वन, और स्पेशली जो आप प्रे कर रहे हैं। करेक्ट, फॉर ऑल द प्रेयर्स, सारी दुआएं, सारी प्रेयर, सारी प्रार्थना जो भी आप लोग कर रहे हैं, वो सब के लिए दिल से थैंक यू। एंड बस बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ईद मुबारक।